आप चिकन कबाब घर में बनाते हैं, रूखे रूखे बनते हैं या अच्छी तरह जुड़ते नहीं आपस में, जब उनको फ्राई करते हैं तो टूट जाते हैं, उनके अंदर रेशे नहीं बनते, जो भी मसले मसाइल आते हैं वो सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आपको इतने मज़ेदार और अंदर से जूसी वाले कबाब बनाने सिखाएंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो इंशाल्लाह आपके कबाब इससे भी ज़्यादा मज़े के बन सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 1 किलो दाल चना 2 घंटे के लिए भिगो के रखिए। कम अज़ कम आपको 2 घंटे के लिए भिगो के रखनी है। अगर ओवरनाइट भिगो सकते हैं तो बेस्ट है। हम सारी चीज़ों को कढ़ाई के अंदर बॉयल करेंगे। अगर आपके पास कुकर है तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन कढ़ाई में भी ये बन सकता है। जिनके पास कुकर नहीं है वो ये सोच के स्किप मत करें कि कुकर के बगैर शायद बन नहीं सकती। आलू हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, ये ले लिए हैं। 1 किलो चिकन लिया है जी बोनलेस, ये कढ़ाई के अंदर शामिल कर लेंगे। यहाँ पे 2 प्याज हैं, इनको रफली चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देने हैं मोटे मोटे कट करके, क्योंकि बॉयल करने हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए डाल देनी है इसके अंदर। 8 से 10 जवे लहसुन की शामिल कर रहे हैं, हम साबित ही शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा सा कूट के भी शामिल कर सकते हैं। अदरक हम शामिल नहीं करेंगे, बाद में हम पाउडर शामिल करेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच शामिल कर दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च ये 1 चम्मच बड़े वाला शामिल कर दिया है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच हमने शामिल किया है। नमक इस वक्त 1 बड़ा चम्मच शामिल करेंगे और बाद में जब सारी चीज़ें उबल जाएंगी ना, टेस्ट कर लेंगे। आप मिर्चें मसाले जो चीज़ें भी यहाँ पे कम ज़्यादा हों वो आप बाद में शामिल कर सकते हैं। 2 बड़े मग पानी के हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये गिलास से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर आपने दाल को भिगो के नहीं रखा तो फिर आपको लाजमी 2 गिलास पानी शामिल करना है, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह गल जाएँ। 2 गिलास हम पानी शामिल करने के बाद इसको रखेंगे जी चूल्हे पे और इसको बॉयल दिलवाएंगे। और इतना बॉयल करना है कि हर चीज़ बहुत अच्छे से गल जाए। सारी चीज़ें जितनी अच्छी तरह गली हुई होंगी ना, इतना अच्छे से मैश हो के ये एक जान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ढक्कन लगाना है और चूल्हे पे चढ़ा देना है। बॉयल होने के बाद आपसे मिलते हैं। सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। जो भी इसके अंदर पानी बचा हुआ था उसको भी हमने ड्राई कर लिया है। अब एक दाल मलने वाली जो होती है लकड़ी की, या आपके पास मैशर है, जो भी चीज़ है उसकी मदद से हमने इसको बहुत अच्छी तरह मैश करना है। दाल चिकन आलू जो भी मसाले थे सारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें हरा धनिया 1 डेढ़ मुट्ठी हमने शामिल कर दी है और थोड़ी सी हरी मिर्च इसको फ्लेवर के लिए शामिल करेंगे। 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हैं, इंतहाई बारीक चॉप करनी है। 1 प्याज दरमियाने साइज़ का, इसको भी बारीक चॉप करके आपने शामिल करना है। ये खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है और टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, ये लाजमी शामिल करनी है। चाट मसाला 1 चम्मच बड़ा ये भर के हमने शामिल कर दिया है। और दूसरी चीज़ है हमारे पास यहाँ पे अदरक का पाउडर। पहले हमने अदरक इसमें नहीं शामिल किया क्योंकि बाज़ दफ़ा अदरक अच्छी से नहीं गलता। आधा चम्मच हमने इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर दी है। स्किप मत कीजिएगा, काली मिर्च ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। अब सारी इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। जितनी देर में हम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इतमाद होता है कि हमारा काम आपको पसंद आता है। इनको सारे बैटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसके अंदर ना अगर हल्का फुल्का दाल का कोई दाना बच भी जाता है जो मैश नहीं हुआ, तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छे से गली हुई दाल है, ये बाद में परेशान नहीं करती। अब ये मटेरियल कबाब बनाने के लिए रेडी है। आप बाउंडिंग देख सकते हैं इसकी, बड़ी अच्छी ही बाइंडिंग हो रही है इसकी। अब हमने क्या करना है जी, आप चाहें तो हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें, लेकिन हम ऑयल के बगैर ही इसको बना रहे हैं। बड़ी आसानी से बन जाते हैं, ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आपने मुनासिब सा बैटर लेना है और इसको कबाब की शेप देनी है। जौन सी शेप आपको पसंद है वो आप दे सकते हैं। इस तरह सारे कबाब बना लिए हैं। बनाने के बाद आपने अंडा लेना है, इसको फ्राई करने के लिए कोटिंग करनी है अंडे से।
2 अंडे लेंगे, इनको एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। एक कबाब को उठाना है, आपने अंडे के अंदर डिप करना है, दोनों तरफ से अच्छी तरह कोट करना है और कोट करने के बाद गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको डाल देना है। उसके बाद फ्राई करना है। फ्राई करना बहुत ही आसान है। कबाब शामिल करने के बाद आंच हमने स्लो कर दी है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से पकाएंगे स्लो आंच पे। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा कलर आ चुका है और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा कलर रखना चाहते हैं। जितना डार्क करना चाहते हैं 1 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो डार्क हो जाएगा। दोनों तरफ से 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। कुल इसको फ्राई होने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारे कबाब बहुत ही मज़े के रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं सारे कबाबों को पलट के दूसरी तरफ से भी पकाया जा रहा है। तो इसी तरह आपने पका लेने हैं, लेकिन आंच आपने स्लो रखनी है। आंच अगर तेज़ रखेंगे तो फ़ौरन से कबाबों के ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से पकेंगे नहीं, कच्चे रहेंगे। अब हमने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है और जो बाकी के बचे हुए कबाब होंगे उनको हमने फ्राई कर लेना है।